चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को हम डायग्राम से समझते हैं। बच्चों फिगर 1 में एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 किलोग्राम। इसको एक सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखा हुआ है। सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर मीन्स कि ज़्यादा वेट रखने से ये मूव भी कर सकता है। ये इसी तरीके से इसे फिक्स रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मूव कर सकता है। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक आयरन सिलेंडर रख दिया गया है। ये ब्लॉक का मास तो है 2 kg, लेकिन ब्लॉक पर जो सिलेंडर रखा गया है उसका मास है 25 kg। तो ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। ये इतना ज़्यादा है कि एक तरीके से ये जो फ्लोर है ये सरेंडर कर जाता है। मीन्स ये इतना वेट जो है वो सहन नहीं कर पा रहा है और फिर ये पूरा सिस्टम, ये सिलेंडर, ब्लॉक और ये फ्लोर, ये मूव कर जाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद ए एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में आप ये लिखा हुआ देख रहे होंगे, द फ्लोर यील्ड्स स्टेडीली एंड ब्लॉक एंड सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मीनिंग यही है कि इतने वेट को अब ये जो फ्लोर है वो इस तरीके से नहीं सहन कर पा रहा है कि वो अपनी पहले वाली पोजीशन में ही बना रहे, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर। तो हमें यहाँ फोर्स ही फाइंड करनी है एक तरीके से कि जब ये सिस्टम इस तरीके से रखे हुए हैं तो उस टाइम पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम यहाँ पर पार्ट ए के लिए ये नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे और फिर ये पार्ट बी के लिए। पार्ट ए क्या है? बिफोर फ्लोर यील्ड, एंड पार्ट बी है आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक का मास, जिसको हमने m1 लिखा है, ये है 2 किलोग्राम। और हमें गिवन है सिलेंडर का मास, इसको हमने m2 लिखा है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 25 किलोग्राम। g की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जिस एक्सेलरेशन से ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हमें गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए पार्ट बिफोर फ्लोर यील्ड्स, जिस कंडीशन में फ्लोर ऐसे ही रहता है, अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं करता, उस पोजीशन में अब हम ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 फोर्सेस हैं। इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये ब्लॉक इसी तरीके से रखा हुआ है, रेस्ट में है, मीन्स ये इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नेट फोर्स 0 होती है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मीन्स N इज इक्वल टू m1g, ये आ जाएगा। तो यही लिख लिया है हमने, N इज इक्वल टू m1g। और हमने यहाँ पर m1 की वैल्यू रख दी, यहाँ हमने g की वैल्यू रख दी। तो हमें ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू मिल जाती है 20 न्यूटन। यहाँ न्यूटन का सिंबल मैंने कैपिटल N नहीं लिखा है, क्योंकि फिर ये दोनों N जो हैं वो कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको न्यूटन ही लिख दिया है। आप यहाँ N की जगह R भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंबल R और R', तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब B पार्ट देख लेते हैं। B पार्ट है इस केस के लिए जिसमें कि ये फ्लोर जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है आफ्टर फ्लोर यील्ड्स। इस केस में बच्चों देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट जो है वो अब कितना हो जाएगा, इन दोनों के मास को हमको ऐड करना होगा, m1 प्लस m2g, ये वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और नॉर्मल रिएक्शन वो भी चेंज हो जाएगी, तो इसको हम n' लिख ले रहे हैं। अब ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से सपोज, तो अब इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा ma के इक्वल, वेयर m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है सिस्टम, इसका मतलब क्या है, m1 प्लस m2g इज ग्रेटर देन n'। ये वाला फोर्स जो है वो इससे ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वही लिखा है हमने, m1 प्लस m2g माइनस n' इज इक्वल टू, ये है अब ma। और यहाँ m क्या है, टोटल मास, m1 प्लस m2a। अब सारी वैल्यूज़ रख देते हैं हम। m1 m2 की वैल्यूज़ हमें गिवन है 2 and 25, तो ये रख दी हमने। g की वैल्यू 10 गिवन है, इधर भी यही मासेस की वैल्यूज़ रख दी हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी है। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
25 प्लस 2 27, 27 की मल्टीप्लाई 10 में हुई तो 270 आ गया, और यहाँ पर 27 की मल्टीप्लाई 0.1 में हुई तो 2.7 आ गया। अब देख लेते हैं इसको आगे हम। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 270 माइनस एन डैश इज इक्वल टू 2.7। यहाँ से हमने एन डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 270 माइनस 2.7, तो हमें एन डैश की वैल्यू मिल जाती है 267.3 न्यूटन। तो ए पार्ट के लिए हमें ये आंसर मिल जाता है, ये बी पार्ट के लिए आंसर मिल गया। बच्चों अब आगे हमें क्वेश्चन में एक्शन रिएक्शन पेयर्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में हम बस ये ध्यान में रखेंगे कि ये एक ही बॉडी पर नहीं होते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो दो फोर्सेस लगते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पर ही होने चाहिए। अगर किसी एक ही बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं तो उनको हम एक्शन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। यहाँ पर ये सारे पेयर्स लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अभी हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो चलिए डायग्राम से हम ये सारे पेयर्स एक बार फिर से देख लेते हैं, और यहाँ पर हम जो टू बॉडीज़ की बात कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं कि एक ये ब्लॉक है और दूसरा है ये फ्लोर। इस तरह से हमने ये टू बॉडीज़ कंसीडर की हुई हैं। तो एक पेयर में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेते हैं कि अर्थ है यहाँ पर, ये जो सरफेस है हम यही तो ले रहे हैं कि अर्थ पर कोई सरफेस होगी, मीन्स एक ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी। और ऐसे ये ब्लॉक का भी कुछ मास है, तो ये ब्लॉक में भी तो कोई ग्रेविटेशनल पुल होगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पर अप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास टू पेयर्स कौन से हो गए ग्रेविटी के, ग्रेविटी ऑन द अर्थ बाय द ब्लॉक, ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक बाय द अर्थ। तो एक पेयर ये हो गया। अब दूसरा पेयर ब्लॉक का वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स ये फ्लोर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। तो यहाँ पर एक पेयर और हो गया। तो दोनों आपको पेयर समझ में आ गए होंगे। एक तो ग्रेविटी का, ब्लॉक पर ग्रेविटी अर्थ की वजह से और अर्थ पर ग्रेविटी ब्लॉक की वजह से, एक पेयर ये, और दूसरा एक वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेट के जितना ही अपवर्ड डायरेक्शन में ये फ्लोर फोर्स लगाएगा ब्लॉक पर, एक पेयर वो हो गया। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में बच्चों एक ये सिलेंडर जो है ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो एक पेयर ऑफ फोर्स एक्स्ट्रा हो जाएगा इन दोनों के बीच में। बाकी दो तो सेम रहेंगे कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये सरफेस जो है वो ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। इसी तरीके से यहाँ अर्थ की ग्रेविटी जो ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, ब्लॉक की ग्रेविटी जो अर्थ को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है। और अब यहाँ पर एक पेयर इन दोनों के लिए होगा कि ये जो सिलेंडर है ये इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ब्लॉक अपनी जगह पर ही है, इसलिए जो ब्लॉक है वो भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे हमारे पास इसमें 3 पेयर्स आ गए हैं ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, और इसमें 2 पेयर्स ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन। बाकी आपने देख ही लिया होगा, सारे कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमने मान लिया है कि ये जो फोर्स है अगर ये एक्शन है तो दूसरा फोर्स रिएक्शन फोर्स है। हम किसी को भी एक्शन मान सकते हैं, उससे दूसरा फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यही एक्शन फोर्स होगा, हम इसको भी एक्शन फोर्स मान सकते हैं, तब ये रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।